हेलो बच्चों, क्लास 8 एक्सरसाइज 12A। 12A का बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल ध्यान से समझना है बच्चों और सीखना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है बच्चों, साइड दे रखी हैं 3 साइड्स, 5 साइड्स और 8 साइड्स और 10 साइड्स। तो हमें बताना बच्चों वो कौन सा फिगर है जिसमें 3 साइड्स होती हैं, वो कौन सा फिगर है जिसमें 5 साइड्स होती हैं, वो कौन सा फिगर है बच्चों जिसमें 8 साइड होती हैं, और वो कौन सा फिगर है बच्चों जिसमें 10 साइड होती हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना है और सीखना है बच्चों। अब जो हमारा पहला पॉइंट है ए, इसमें देखो बच्चों 3 साइड्स इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। तो वो हमारा जो फिगर है बच्चों वो ट्रायंगल फिगर है जिसमें हमें 3 साइड्स मिलती हैं। ठीक है बच्चों। उसी प्रकार दूसरा पॉइंट है बच्चों 5 साइड्स इज कॉल्ड ए पेंटागन। अब बच्चों जो हमारा दूसरा फिगर है वो है पेंटागन जिसमें 5 साइड बच्चों पाई जाती हैं। ठीक, बातें समझ में आ रही हैं। उसके बाद 8 साइड इज कॉल्ड ए ऑक्टागन। अब बच्चों एक हमारा फिगर होता है ऑक्टागन जिसमें 8 साइड पाई जाती हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों। बस आपको ऐसे नाम लिखना है और कुछ नहीं करना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। अब अगला पॉइंट आपका डी जिसमें है 10 साइड। तो जिसमें 10 साइड होंगी बच्चों 10 साइड इज कॉल्ड ए डेकागोन। उसको हम डेकागोन बोलेंगे बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सिर्फ आपको नाम लिखने हैं बच्चों और कुछ नहीं करना। बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बताना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है डायगोनल्स। ठीक है बच्चों। अब डायगोनल्स किस किस के बताने हैं, जैसे कि ए पॉइंट आपका ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में हमें बताने हैं बच्चों कि जो ट्रायंगल फिगर है उसमें कितने डायगोनल्स होते हैं। बात समझ रहे हो ना बच्चों बात को। जो हमारा पहला पॉइंट है ए ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में हमें बताना है हमारे कितने डायगोनल्स होते हैं। तो इसमें आप देखोगे बच्चों इज यहाँ पे है द नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल 0। तो बच्चों जो हमारा ट्रायंगल होता है ट्रायंगल में कोई डायगोनल्स नहीं होते, 0। तो वहाँ पे हम 0 लिखेंगे। और डायगोनल्स निकालने के लिए बच्चों हमारा एक फॉर्मूला होता है D इक्वल n इंटू ब्रैकेट में n-3/2। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है। सिंपल तरीका से समझना है बच्चों और सीखना है। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका, बट आपको ध्यान रखना कि ट्रायंगल में कोई डायगोनल्स नहीं होते, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको विकर्ण। ठीक है। ट्रायंगल में नहीं पाया जाता, जिसको बोलते हैं त्रिभुज। ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज। ठीक है बच्चों। उसी प्रकार है आपके बी हेक्सागोन। अब इसमें देखना है आपको। ठीक है। अब यहाँ पे है ये बी हेक्सागोन। द नंबर ऑफ डायगोनल्स इज 9। इसमें आपके 9 पाए जाते हैं बच्चों, 9। ठीक है। बस ऐसे आपको नाम लिखना है और कुछ नहीं करना बच्चों। ठीक। इसमें 9 पाए जाते हैं। अब आ जाओ ए सी जो है आपका ए पेंटागन। द नंबर ऑफ डायगोनल्स इज 5। इसमें बच्चों 5 पाए जाते हैं डायगोनल। हेक्सागोन में 9 डायगोनल्स पाए जाते हैं और पेंटागन में बच्चों 5 डायगोनल्स पाए जाते हैं।
बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? अब आ जाइए डी ऑप्शन में। इसमें आपके डायगोनल्स पाए जाएंगे बच्चों। इसमें आपके पाए जाते हैं 2 डायगोनल। ठीक है, इसमें आपके कितने पाए जाते हैं? 2। बिल्कुल ध्यान से समझना बच्चों, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है आपको वैसे वैसे ही काम करना है बच्चों। तो बच्चों अब हमें समझना है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें करना क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है कि ये जो हमें फिगर दिए हैं बने हुए, ठीक है बच्चों, इनमें बताना है कि पॉलीगॉन कौन कौन से फिगर हैं। ठीक है, पॉलीगॉन का मतलब होता है बच्चों बहुभुज, मतलब एक से ज़्यादा भुजा किस फिगर में बन रही हैं। ठीक है, वो फिगर लिख रहे हैं हमें जिसमें भुजाएं हमारी बन रही हैं। अब बच्चों जैसे हमारे पास सर्किल है, सर्किल में तो कोई साइड नहीं बनेगी, तो इसीलिए ये हमारा बहुभुज नहीं है बच्चों। उसी प्रकार आ जाओ बी। बी आपका क्या है? एक भाई इसमें साइड बन जाएंगी आपकी, ये लाइन खींची हुई है तो ये आपकी क्या है बच्चों? साइड है। ठीक है, इसमें साइड आपको मिलेंगी, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका बी है वो क्या बन जाएगा? आपका पॉलीगॉन्स बन जाएगा। उसी प्रकार सी। सी आपका एक स्टार है, तारे की तरह है बच्चों। इसमें भी आपकी साइड आपकी बन रही हैं, तो हम बोलेंगे बच्चों ये भी हमारा एक पॉलीगॉन्स है। उसी प्रकार डी। डी आपका एक ट्रायंगल है बच्चों। इसमें भी आपकी साइड बन रही हैं, तो हम कह सकते हैं बच्चों बी कॉमा सी कॉमा डी, ये तीनों जो फिगर हैं ये हमारे क्या हैं? पॉलीगॉन्स हैं। बस क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इतना लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना बच्चों। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सारी चीज़ें ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे बच्चों। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। अब हमें समझना है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें करना क्या है बच्चों? इसमें ड्रॉ करना है बच्चों, ग्राफ ड्रॉ करना है, डायग्राम ग्राफ बनाना बच्चों। और कौन कौन से? सिर्फ 2 पॉइंट दे रखे हैं इसमें, ओपन कर्व और क्लोज कर्व। ओपन का मतलब बच्चों खुला हुआ, ठीक है, और क्लोज कर्व का मतलब बच्चों बंद। जैसे मैंने आपको इसमें बताया ये हमारा ये हो जाएगा ओपन कर्व, खुला हुआ। ठीक है, ये डायग्राम हो जाएगा ओपन डायग्राम, खुला हुआ। उसी प्रकार ये हमारा सर्किल है। ठीक है बच्चों, ये है क्लोज, ये क्लोज डायग्राम है बच्चों, बिल्कुल बंद, उसको क्लोज बोलेंगे जो बंद होता है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझना है और सीखना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल ध्यान से समझना है बच्चों और सीखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें करना क्या है? हमारा जो ए पॉइंट दिया है उसके हमें 2 शर्तें लिखनी है। ठीक है, अब ए पॉइंट में हमारे पास पहली शर्त है 0, मतलब सिंपल आकृति हमें बनानी है बच्चों। ठीक है, नहीं इसमें पूछा है जो क्या करना है, बोथ क्लोज एंड सिंपल। हमें ऐसी 2 सिंपल आकृति बतानी है जो बिल्कुल वो क्लोज हो, बंद। एक तो सर्किल होगी बच्चों और एक आपका हो गया स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल बनेंगे और एकदम बंद डायग्राम है। उसी प्रकार बच्चों बी में देखेंगे, बी में बिल्कुल ध्यान देना है। बी में भी हमें करना क्या है? सिंपल, नॉर और क्लोज, मतलब बंद होना चाहिए। अब ये है सिंपल बी, इसका पहला पॉइंट है, इस तरीका का आपको फिगर बनाना है
जैसे 4 के टाइप में ये हमारा फिगर है, ठीक है बच्चों। और ये हमारी सिंपल लाइन नहीं है, ठीक। ऐसे ही सी में ये हमारे क्या है बच्चों, ये क्लोज फिगर है, एकदम बंद, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको ऐसे करना है, बिल्कुल सिंपल तरीका बच्चों, एक्सरसाइज ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल वीडियो को पूरी देखना है बच्चों, एक्सरसाइज को बिल्कुल ध्यान से समझना है और सीखना है बच्चों। जो भी पॉइंट या जो भी क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट ज़रूर करें बच्चों। फिर मिलेंगे अगली नई वीडियो के साथ।